देखिए 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनाव में लोगों ने भारी शमूलियत अख्तियार की और उमर अब्दुल्ला साहब को 2/3 मजारती हासिल हुई। और जो उमर साहब का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें वाज़ह तौर उसने कहा था कि सरकार संभालने के बाद ही हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे। अगर ऑलरेडी उसके मैनिफेस्टो में है, अगर ऑलरेडी लोगों ने उसको 2/3 मजारती से जिताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो इलेक्शन कैंपेन दोबारा ये जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करना, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा एक दानिशमंदाना कदम है। क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन का मकसद ही नहीं कि हमें क्यों बार बार लोगों को एंगेज करना है, हमें क्यों लोगों को बार बार एक 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 सिस्टम खत्म होता है तो दूसरे सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता ये मतलब वो जो सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया गया है, तो ये मुझे लगता है कि लोगों का टाइम ज़ाया करना है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट कर चुका है कि हम स्टेट वापस देंगे। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार है, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, तो थोड़ा मजाजी से चुन के आया है, तो वो इस तरह फिर लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर लोगों ने तो इसी चीज के लिए उसको वोट दिया है, लोगों ने उसी चीज के लिए उसको चुना है। तो ये सिग्नेचर कैंपेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ये जो चीज जो स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर कमिटमेंट किया है कि हम स्टेट वापस देंगे, तो इसका मतलब है कि जहां की मौजूदा सरकार जो है वो ये स्टेटहुड दिलाने में नाकाम हुई है, तो फिर उसको उनको चाहिए कि वो दस्तबरदार हो जाए और लोगों को फिर सिग्नेचर कैंपेन में इन्वॉल्व करने, इसका क्या मतलब है? तो हमारा ये मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहता है कि हमें स्टेट वापस मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज की कमिटमेंट कर चुका है। तो हम वैसे भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदा के तौर पर, एक सिविल सोसाइटी के एक बड़ी जम्मू कश्मीर की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिले, ताकि यहाँ के सियासी लीडरों को मौका ना मिले लोगों का टाइम जाया करने का। देखिए 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनाव में लोगों ने भारी शमूलियत अख्तियार की और उमर अब्दुल्ला साहब को 2/3 मजारती हासिल हुई। और जो उमर साहब का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें वाज़ह तौर उसने कहा था कि सरकार संभालने के बाद ही हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे। अगर ऑलरेडी उसके मैनिफेस्टो में है, अगर ऑलरेडी लोगों ने उसको 2/3 मजारती से जिताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जो इलेक्शन कैंपेन दोबारा ये जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करना, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा एक दानिशमंदाना कदम है। क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन का मकसद ही नहीं कि हमें क्यों बार बार लोगों को एंगेज करना है, हमें क्यों लोगों को बार बार एक सिस्टम खत्म होता है तो दूसरे सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता ये मतलब वो जो सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया गया है, तो ये मुझे लगता है कि लोगों का टाइम ज़ाया करना है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट कर चुका है कि हम स्टेट वापस देंगे। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार है, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, तो थोड़ा मजाजी से चुन के आया है, तो वो इस तरह फिर लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर लोगों ने तो इसी चीज के लिए उसको वोट दिया है, लोगों ने उसी चीज के लिए उसको चुना है। तो ये सिग्नेचर कैंपेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ये जो चीज जो स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर कमिटमेंट किया है कि हम स्टेट वापस देंगे, तो इसका मतलब है कि जहां की मौजूदा सरकार जो है वो ये स्टेटहुड दिलाने में नाकाम हुई है, तो फिर उसको उनको चाहिए कि वो दस्तबरदार हो जाए और लोगों को फिर सिग्नेचर कैंपेन में इन्वॉल्व करने, इसका क्या मतलब है? तो हमारा ये मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहता है कि हमें स्टेट वापस मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज की कमिटमेंट कर चुका है। तो हम वैसे भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदा के तौर पर, एक सिविल सोसाइटी के एक बड़ी जम्मू कश्मीर की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिले, ताकि यहाँ के सियासी लीडरों को मौका ना मिले लोगों का टाइम जाया करने का।